आपको ये नहीं लगता कि राहुल गांधी के साथ भारी अन्याय हो रहा है और वो ट्रम्प जिनकी डेड इकोनॉमी के बस पे उन्होंने जो है वो पूरा चलाया था, उन्होंने उस ट्रम्प ने उनको पूरी तरह से मीडिया से बाहर कर दिया है। उनके ऊपर कोई हेडलाइन ही नहीं चल रही। जो देखो ट्रम्प और मोदी, थोड़ा बहुत बचा तो पुतिन। ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन मीडिया, ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, विशेषकर हमारे विपक्ष की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए तो मुझे बहुत बड़ा एक संकट दिख रहा है, खतरा है। देखिए, राहुल गांधी गलत लाइन में आ गए हैं या गलत लाइन में उनको डाल दिया गया है जबरदस्ती। और ये बात कई बार डिस्कस हो चुकी है। उनकी रुचि राजनीति में है नहीं, वो राजनीति को समझते नहीं हैं, जो डायमेंशंस हैं वो भी नहीं समझते हैं, और उनको गलतफहमी बहुत ज़्यादा है। उनको लगता है कि जो परसेप्शन की घुट्टी वो मतदाताओं को और देशवासियों को पिलाना चाहते हैं, और ये घुट्टी भी आयातित है, कहीं से उनको दी जाती है। उनको उनको ज्ञान दिया जाता है कि आप अब ये करिए, अब ये करिए, अब ये शब्द का इस्तेमाल शुरू करिए, इसलिए वोट चोरी ले आए। पहले चौकीदार चोर थे, अब वोट चोरी हो गई। तो इनके समय समय पर जो है वो ये नैरेटिव गढ़ते रहते हैं, या कहीं और से गढ़ा हुआ नैरेटिव होता है, उस लाइन पर चलने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे विद्वान लोगों से घिर गए हैं जिन्होंने बाल तो लंबे लंबे कर लिए हैं, घुंघराले कर लिए हैं, लेकिन वो कभी उस तरीके से राष्ट्र के प्रति, और कहना चाहिए कि जो हमारी विरासत है, गौरवान्वित करने वाली विरासत है, उसके प्रति जो उनका समर्पण है, या जो एक प्रतिबद्धता होती है, जो एक आस्था होती है, उस कसौटी पर अगर खरे उतरें, जिस तरह का वातावरण है इस समय देश में, मैं उसके संदर्भ में बात कर रहा हूँ। हो सकता है अब से 2 दशक पहले तक या 1.5 दशक पहले तक भी ये वातावरण निर्मित ना हुआ हो जो इधर हो गया है। और ये कोई 1-2 रात में, 1-2 दिन में नहीं हुआ है, अथक परिश्रम करना पड़ा है। और खुद प्रधानमंत्री इसमें तपे हैं, रमे हैं, और उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। यानी विरासत को सहेजने का, उसको पुनर्स्थापित करने का, पुनर्प्रतिष्ठापित करने का, केदारपुरी से लेकर के काशी नगरी तक, और उज्जैन की नगरी से लेकर के सोमनाथ, और उसके बाद अयोध्या, और अब कृष्ण नगरी, ये सब सबको दिखाई देता है। और ये एक जो वातावरण बन गया है, इसमें आप कोई और राग आलापें या और लाइन लें और अपने नेता को भी उसी लाइन पर आगे बढ़ा करके आप लोगों का और समग्रता में जो कोटि कोटि मतदाता है उसका मन जीतने की कोशिश करें, ये हो नहीं सकता है। ये लगातार विफल हो रहे हैं, लेकिन इनको आंखें नहीं आ रही हैं। जो बात आपने कही है कि इस समय अगर चर्चा में कोई है तो मोदी जी हैं, या ट्रंप है, या फिर पुतिन जो अलास्का होकर के लौटे हैं, और मैं तो कहूँगा कि विजयी होकर के लौटे हैं। डोनाल्ड ट्रंप उससे पहले किस तरह की ब्लैकमेलिंग की एक भाषा का यूज़ कर रहे थे, ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा, ये गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इनके बिगड़ैल वित्त मंत्री बेसेंट जो है वो भारत को धमकी दे रहे थे कि हम भारत पर और टैरिफ थोप देंगे। लेकिन सवाल ये है कि आप धमकी दे करके या विश्व के शहंशाह बन करके, मठाधीश बन करके, अगर हाथ में हंटर लेकर के सबको हाँकने की कोशिश करेंगे तो वही जवाब मिलेंगे जो ब्राजील के राष्ट्रपति की तरफ से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उतने वोकल नहीं हैं, और लाल किले की प्राचीर से भी उन्होंने बहुत ही संयत तरीके से संकेतों में वो सब कह दिया है जो लूला साहब ने मंच से बहुत कहना चाहिए कि जैसे राहुल गांधी को बोलने की आदत है, उस अंदाज में उन्होंने ट्रंप के बारे में काफी उल्टा सीधा कह दिया था। तो आपका वजन मुझे लगता है कि 30-35% रह जाता है जब आप कह देते हैं, लेकिन कहते नहीं हैं और संकेतों में सब कुछ निपटा भी देते हैं, तो
आप एक बहुत भारी पड़ते हैं लोगों पर। तो एक तरफ तो हमने कल देखे विजुअल कांग्रेस ऑफिस के, जहां राहुल गांधी की पेशानी पर सलवटें दिखाई दे रही थी, चेहरे पर एक तनाव दिखाई दे रहा था, एक बदहवासी सी थी, एक नींद जैसी स्थिति थी। और ये सब भी तिरंगे के नीचे खड़े होकर के अगर आप इस तरह की भाव भंगिमा बनाते हैं, तो लोग इसका नोटिस तो लेते हैं कि जब हमारे स्वतंत्रता दिवस का समारोह है, वो चाहे आपकी पार्टी ऑफिस में हो, चाहे लाल किले में हो, आप उसके प्रति कुछ सजग, सतर्क और उत्साहित दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके चेहरे पर जो एक चमक होनी चाहिए एक राष्ट्रीय दिवस पर, वो दिखाई नहीं दे रही है। तो कई बार लगता है कि इनको जबरन जो है वो हाथ पकड़ करके ऐसी पोजीशन में ला करके खड़ा कर दिया गया है जिसमें इनकी दिलचस्पी थी नहीं एक्चुअल में, और इनको संभवतः ये जानकारी ही नहीं है जो इनको पहाड़ा पढ़ा दिया जाता है या आपके परिवार ने ही आज़ादी दिलाई है, ये उसी में मगन हैं। पर अ, लाखों करोड़ों लोगों ने जो बलिदान दिए हैं और जो सब कुछ अपना दांव पर लगाया है, और किस तरीके से आज़ादी मिली है, वो जो पूरा इतिहास है, जो राष्ट्रीय आंदोलन है और दूसरी चीज़ें हैं, उनके बारे में इनको कुछ अता पता सता नहीं है। इसलिए ये अपने आप में मगन हैं, अपने आप में ही ये कहीं खोए रहते हैं। मुझे लगता है कि वहाँ खड़े होकर के भी इनको ये लग रहा था कि मुझे तो लाल किले की प्राचीर पर होना चाहिए था। ये पता नहीं कहाँ से चाय वाला आ गया और उसके बाद जो है ये 12वीं बार तिरंगा फहरा रहा है और राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहा है। मेरी दादी को भी निरंतरता में पीछे छोड़ दिया। 11 बार का राष्ट्र को संबोधन उनके नाम था। आज ये 12वीं बार संबोधित करके हमारे परिवार को नीचा दिखा रहा है। हाँ, बताइए। वो भी वोट चोरी करके। जी हाँ, तो इस अंदाज में वो उनकी थिंकिंग और उनका थॉट प्रोसेस चलता है। तो सवाल ये है कि इसका निदान क्या है, इसका इलाज क्या है, इसका उपचार क्या है? तो ये उपचार तो यही है कि भैया जो मूल विषय हैं जिनमें आपकी दिलचस्पी है, आप लौट जाइए, क्योंकि यहाँ जितने दिन रहेंगे और दुखी होंगे, क्योंकि मोदी जी तो नहीं, आप आप नहीं, पूरा अच्छा सर, ये भाषण अगर देख आप कह रहे हैं तो फिर हमारा एंटरटेनमेंट का क्या होगा? हम इससे सहमत नहीं हैं। हमें एंटरटेनमेंट भी तो नहीं, चाहिए, पब्लिक भारत को जो भारत एंटरटेनमेंट। भारत आपको निराश नहीं करेगा, विपक्ष आपको निराश नहीं करेगा। तो बहुत सारे वहाँ पर ऐसे और संभावनाशील चेहरे हैं, महाराष्ट्र अच्छा। से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक और बिहार से लेकर के पता नहीं कहाँ-कहाँ तक बहुत सारे ऐसे एक से एक रत्न जो हैं वो आपके सामने उभर करके आ जाएँगे। संजय जी, आप निराश ना हों।